आपको कुशीनगर लिए चलते हैं, जहां रामकोला में इस वक्त जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। तो विनय जी के चुनाव जीतने का मतलब होगा कि आप योगी जी के हाथ मजबूत करेंगे और मोदी जी के काम को मोहर लगाएंगे और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने में अपना आप सकल योगदान करेंगे। इस बात को हमको याद है। तो ये कहानी कोई विधायक बनाने की या सांसद बनाने की नहीं होती। यह देश में परिवर्तन लाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, माताएं बहनों की तकदीर बदले इसके लिए, नौजवानों को ताकत मिले इसके लिए, किसान अपने पांव पर खड़ा होकर के आगे बढ़ सके इसके लिए, और देश के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक ही रास्ता है और वह रास्ता है कि हम विनय प्रकाश गौड़ जी को विधानसभा में भेजें। इस बात को और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप बताइए, आपने 2019 में अपनी उंगली से आपने कमल का बटन दबाया था कि नहीं दबाया था? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था कि नहीं बनाया था? और आपने जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो मोदी जी ने लोकसभा में 6 तारीख 2019 में जो मांग आपकी बहुत पुरानी थी, धारा 370 समाप्त करो, उस धारा 370 को मोदी जी ने धाराशाही कर दिया। और जो हम नारा लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेगी, इसको साकार कर दिया मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही। तो ये आपके वोट की ताकत है। आप बताइए, हम कहते थे कि नहीं, हम रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, कहते थे कि नहीं कहते थे? और सदियों से कह रहे थे, सदियों से हमारे पूर्वज भी इसी बात को कहते थे। और ये बात सच्ची है कि नहीं कि समाजवादी पार्टी के सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? आज ये अखिलेश जी मंदिर में जाकर के बजरंगबली के सामने घंटी बजा रहे हैं। अब पछतावत वोट का जब चिड़िया चुप गई थे, अब क्या मिलेगा? जितनी घंटी बजानी बजाओ, अब तो 3 तारीख को 10 तारीख को घंटी बजेगी और आपकी बजेगी इस बात का। लेकिन मित्रों, याद रखो कि कौन, आप बताइए, आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो भव्य राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हो गया कि नहीं हो गया? गंगा घाट से सीधे स्नान करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन होते हैं कि नहीं होते? ये अंतर आता है जब आपकी उंगली सही जगह पर दबती है तो सही फैसला होता है। आज गलत जगह दब जाए तो उजाला अंधेरे में बदल जाता है। इसको भी हमको याद है। हमारी मुस्लिम बहनें 13वीं शताब्दी के 3 तलाक का खर्च कह रही थी कि नहीं कह रही थी? काला कानून कह रही थी कि नहीं कह रही थी? बस बोला तलाक 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 हो गई। 13वीं शताब्दी का कानून। और सुनो मजे की बात, पाकिस्तान इस्लामिक देश है, वहां 3 तलाक नहीं है। अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, ईरान में 3 तलाक नहीं था, इराक में 3 तलाक नहीं था। ये सब मुस्लिम देश है। हमारे ही भारत ने मुस्लिम बहनों को 13वीं शताब्दी का कानून बता रहा था। मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर बटन दबाकर और बीजेपी के सांसदों ने बटन दबाकर 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजाद कर दिया। इसको भी हमको याद है। 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 2019 में आया था, अभी 2022 चल रही है, मार्च महीना आया। 3 साल, 2 साल के अंतर्गत 80% 3 तलाक से घटनाएं घट गई। 80%।
यानी मुस्लिम महिलाओं को आजाद कराने का काम हुआ है, तो वह भी मोदी जी ने किया। और यहाँ गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान भाई, इनको अगर ताकत देने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया। और मोदी, बोलो मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बोल रहा हूँ ठीक नहीं बोल रहा हूँ? देखो कैसे किया, इसको भी आप समझो। मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि जनधन का खाता खुलेगा, बोला था कि नहीं बोला था? आज चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ अखिलेश और राहुल जी ने मोदी जी की खिल्ली उड़ाई थी, मजाक उड़ाया था कि एक प्रधानमंत्री लाल किले से खाता खुलवा रहा। अरे चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए, तुमको गरीबी मालूम क्या? तुमको क्या मालूम कि इस 130 करोड़ के देश में बैंक का खाता खुलवाने वालों की संख्या सिर्फ 3.25 करोड़ थी। यानी 130 करोड़ में सिर्फ 3 करोड़ लोग, गरीब आदमी खाता नहीं खुलाता था। क्यों नहीं खुलवाता था? इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं थे तो खाता खुलवा। दूसरा, उसके पास गारंटर नहीं था कि कोई गारंटी दे सकेगा। मोदी जी ने कहा तुमने खाता इसलिए नहीं खोलना है कि तुमने पैसे डाले हैं, तुमने खाता इसलिए खोलना है कि मोदी उसमें पैसे डालेगा और तुम्हारे विकास में काम करेगा। और दूसरा, तुम्हारा गारंटर नरेंद्र मोदी होगा, भारत सरकार होगी, कोई गारंटी की जरूरत नहीं होगी। और आपको जानकर खुशी होगी, आज 40 करोड़ लोग खाता धारक हैं। और जब कोरोना आया तो माताएं बहनें जानती हैं, न बैंक खुला था, नहीं पोस्ट ऑफिस खुला था, नहीं पोस्टमैन था, नहीं मनी ऑर्डर था, सब लॉकडाउन था 3 महीने के लिए। और मोदी जी ने 3 महीने के लिए 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए पहुंचाने का काम किया और उनके चूल्हा के जलने का इंतजाम किया। 1,000 रुपए बुजुर्ग के, अपाहिज के, बेचारा विकलांग भाई, दिव्यांग भाई, उस दिव्यांग भाई के भी 1,000 रुपए पहुंचाने का काम मोदी जी ने जनधन खाते के माध्यम से किया। यह है आज बदलता भारत। एक समय में राजीव गांधी बोलते थे कि 100 रुपए भेजते हैं तो 85 बीच में खर्च हो जाता है, 15 मिलता है आदमी को। अभी मोदी जी ने जनधन खाता खुलवा दिया। अब कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, 100 का 100 टका सीधे आपके खाते में पहुंचता है। उसको याद आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ 63 लाख लोगों को मकान मिला कि नहीं मिला? 2 करोड़ 63 लाख। और यहां पर भी लगभग 35 लाख के आसपास मकान यहां उत्तर प्रदेश में बने। और कैसे मकान बने? रसोई अलग, उसमें गैस का चूल्हा अलग, गैस का कनेक्शन अलग, सिलेंडर अलग, शौचालय अलग, रहने के लिए कमरा अलग, और टेरेस अहाता अलग। और घर का मालिक अब मालिक नहीं है, मालकिन घर की मालिक होगी। महिला सशक्तिकरण हुआ है, इसको भी हमको याद रखना है। इसलिए अपने इस इलाके में चाहे जनधन खाता हो, चाहे प्रधानमंत्री विकास योजना हो या आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये सारे काम हुए। आप बताइए, हमारे किसान भाई, आपको किसान सम्मान निधि में 2-2 हजार रुपए हर तीसरे महीने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब देखिए, बहुत से लोग किसान के नेता बने, बहुत से लोग किसान के नेता बने, लेकिन किसान के लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। जो काम किया है वो मोदी जी ने किया किसानों के लिए। और 2.25 लाख करोड़ रुपए, 2.25 लाख करोड़ रुपए 10 किस्तों में 10 करोड़ 50 लाख किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया
तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी सोचा था कि किसान को पेंशन लगेगी? कभी सोचा था कि किसान पेंशन लेगा? आज लगभग 1,70,00,000, क्षमा करिएगा, 70 लाख के आसपास लोग किसान पेंशन लेने लगे। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी। मित्रों, आयुष्मान भारत आपको मालूम है, आज से पहले अगर किसी को दिल की बीमारी हो जाए तो इलाज कराने के लिए उसका घर बिक जाता था।